नमस्कार दोस्तों। राजनीति की चाल इतनी तेज है कि हर कोई इसे सहजता से नहीं समझ सकता। किसी नेता की चाल जनता के अनुमान से भी आगे निकल जाए, इसका अनुमान हम और आप शायद नहीं लगा सकते। हम बात कर रहे हैं सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ बीजेपी के लिए स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वह अपने ही पार्टी की दो नेताओं के बीच फंसती नजर आ रही है, लेकिन वह किसी भी नेता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। दरअसल बीजेपी के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला व हल्लोपा से बीजेपी में आने वाले गोविंद कांडा के बीच पेच फंसता नजर आ रहा है। गोविंद कांडा खुद बीजेपी में है, लेकिन वह अपने ही बेटे धवल कांडा को हल्लोपा से रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे गोविंद कांडा का बीजेपी की टिकट लेने का मंतव्य है? लेकिन गोविंद कांडा से पहले ही हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में रणजीत चौटाला को हिसार से चुनाव लड़वाने के पीछे बीजेपी की शायद यह मंशा थी कि रणजीत चौटाला को हिसार लोकसभा से एमपी बनाकर रानिया की राजनीति से दूर रखा जाए। वहीं रानिया की राजनीति के अंदर बीजेपी शायद गोविंद कांडा को फिक्स करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के लिए यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि बीजेपी का यह प्लान काम नहीं कर पाया और दोनों नेता एक बार फिर से रानिया विधानसभा क्षेत्र से एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। अपने कार्यकर्ता मीटिंग में रणजीत सिंह चौटाला बयान दे चुके हैं कि अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह हल्लोपा का भी हरियाणा में कोई खास अस्तित्व नहीं है। पार्टी हाईकमान के सर्वे में भी वह सबसे आगे चल रहे हैं। इन दोनों नेताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ की गई बयानबाजी बीजेपी को असमंजस की स्थिति में डाल रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर गोविंद कांडा की स्थिति को देखते हुए बीजेपी ने नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि यह वो नेता हैं जो किसान आंदोलन के बावजूद भी इनेलो के गढ़ में उनकी ही जीत का मार्जिन कम करने में कामयाब रहे थे। तो वही चौटाला परिवार का गढ़ माने जाने वाले सिरसा क्षेत्र से रणजीत सिंह चौटाला जैसे नेताओं से बीजेपी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। और यही कारण है कि किसके पक्ष में फैसला लिया जाए, इस बात को लेकर बीजेपी फिलहाल रानिया विधानसभा क्षेत्र में मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।